जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, बात करेंगे यूनिट नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स 9th बायोलॉजी की। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज के अंदर मौजूद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बायोएनर्जेटिक्स में आपको ये प्रोसेस सिखाए गए हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एंड इसके अंदर आप बताएं हमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कब और कहाँ प्रोड्यूस होती है। तो द आंसर इज बी, कार्बन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइंसदान का नाम था, तो वहाँ पे होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजन टेक्स पार्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन। ओके, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर जाता है और कहाँ पर टेक पार्ट करता है? इन ग्लाइकोलाइसिस, लिंक स्टेप बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसका जो जवाब है दैट इज डी, यानी ऑक्सीजन जो है वो डी में रिक्वायर्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिक्वायर्ड है। उसके बाद चलते हैं थर्ड एमसीक्यू की तरफ। ओके, थर्ड एमसीक्यू, व्हेन अ प्लांट वाज केप्ट इन अ डार्कनेस फॉर अ मैनी डेज इट लीव्स टर्न येलो व्हाई। यानी आप किसी पौधे को देर तक रखते हो अंधेरे में तो उसके पत्ते येलो हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? सो लीव्स कुड नॉट गेट ऑक्सीजन एंड सो देयर वाज नो फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन ना होने की वजह से, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ना होने की वजह से, लीव्स कुड नॉट गेट लाइट एंड सो देयर वाज नो रेस्पिरेशन। लाइट ना होने की वजह से, रेस्पिरेशन ना होने की वजह से, लीव्स कुड नॉट गेट ऑक्सीजन एंड सो देयर वाज नो रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन ना होने की वजह से, रेस्पिरेशन ना होने की वजह से, लीव्स कुड नॉट गेट लाइट एंड सो देयर वाज नो फोटोसिंथेसिस। लाइट ना होने की वजह से और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ना होने की वजह से। सो तीसरे का जवाब जो है वो यही है, क्योंकि लाइट नहीं होगी, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस नहीं होगा, तो पत्ता येलो हो जाएगा। सो दिस इज द राइट आंसर। सो चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम विच बॉन्ड्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी इज टेकन। एटीपी मॉलिक्यूल से एनर्जी हासिल होती है, वो कौन सा बॉन्ड होता है? याद रखें, फॉस्फेट बॉन्ड से जो है वो एनर्जी ली जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये एटीपी का मॉलिक्यूल है। ये वाली एक बेस है, इसका नाम एडेनिन है। ग्वानिन, साइटोसिन, थायोमिन, 3 किस्म की और भी होती हैं, पर एडेनिन आपको नज़र आ रही है। एक शुगर है राइबोस, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, और भी बहुत सी शुगर्स होती है। ये राइबोस आपको नज़र आ रही है, 5 कॉर्नर्ड, इसमें कह लो अब शुगर है, 5 कार्बन वाली शुगर है ये। और उसके बाद ये आपको नज़र आ रहे हैं फॉस्फेट, और फॉस्फेट के दरमियान ये जो टिल्टेड लाइन है ये है हाई एनर्जी बॉन्ड्स। तो ये टूटते हैं स्टूडेंट्स। जब ये टूट जाते हैं, यानी फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड टूट जाते हैं, तो तब यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है तो हम कहते हैं कि एटीपी एनर्जी दे रहा है, क्योंकि ये एटीपी है और ये एनर्जी दे रहा है। सब यही फॉस्फेट यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो लिहाजा यहाँ से एनर्जी जो है वो बाहर आती है। ओके, सो द आंसर इज फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड्स। उसके बाद चलते हैं पांचवें एमसीक्यू की तरफ। इन विच कंपोनेंट ऑफ द लीफ सेल्स क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। आखिर कौन सी जगह पे सेल में क्लोरोफिल होता है? जी सोचें जी, कहाँ होता है क्लोरोफिल? स्ट्रोमा में होता है क्लोरोफिल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, थैलाकॉइड्स में, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में तो क्लोरोफिल नहीं होता। स्ट्रोमा तो खुद फ्लूइड है जो कि क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेल की मेम्ब्रेन है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, क्लोरोफिल होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। ठीक है, ये आप बड़ी क्लास में जाओगे तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, सो दैट इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। ओके, सो सिक्स्थ एमसीक्यू है, विच ऑफ दीज कैन एंटर इनटू क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में जो है वो जा सकता है क्या? सो ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटाइल को ए। तो याद रखो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्रेब साइकिल, तो लिहाजा एसिटाइल को ही एंटर कर सकता है। सो डी इज़ द राइट आंसर। पायरुविक एसिड, ग्लूकोज और सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला अभी कमेंट में आप मुझे बताएं। उसके बाद चलते हैं अपने अगले एमसीक्यू की तरफ, जो कि है सातवां एमसीक्यू। व्हेन वी वर्क हार्ड वी सफ़र। जब हम बहुत काम करते हैं तो हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, हम थक जाते हैं। फ्रॉम मसल्स फटीग, और हमें एक खलियाँ डलती हैं पैरों में, हाथों में, और हमारे जो पैरों हाथों के मसल्स होते हैं उनमें। बिकॉज मसल सेल्स, उनमें आखिर क्या होता है, ऐसा क्या हो जाता है कि हमें खलियाँ डल जाती हैं, फटीग हो जाती है। ऐसे हम क्रैम्प्स भी कहते हैं, फटीग को आप क्रैम्प्स भी कह सकते हो, क्रैम्प्स। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है? कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन एट अ फास्टर रेट एंड सो टायर्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत तेज हो जाती है, इसलिए थक जाते हैं।
कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड टू एक्यूमुलेट मोर कार्बन डाइऑक्साइड। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ये है आंसर। वैसे लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में आ जाता है। कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सो एक्यूमुलेट लैक्टिक एसिड। एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती, एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन से ही लैक्टिक एसिड बनता है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7, राइट। ओके, तो चलते हैं अपने 8वें एमसीक्यू की तरफ। Okay, so how many molecules of carbon dioxide are produced when Krebs cycle operates once? Krebs cycle एक दफ़ा घूमती है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं? तो आंसर है इसका तकरीबन 2 है कि 3 है। तो गैस इट आउट, क्या होता है आंसर? ओके, सो आई थिंक तो 3 जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने 9th एमसीक्यू की तरफ। In which of the following metabolic processes oxidation as well as reduction of molecules occur? यानी इनमें से कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है मॉलिक्यूल्स की? तो लिहाजा इसमें हम देखेंगे आंसर 9C, बिकॉज फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, तो फिर दोनों को तो आंसर हम नहीं लगा सकते। सी बोथ लिखा हुआ है तो उसको टिक लगा देते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट एमसीक्यू बट द नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। सो लेट्स टॉक अबाउट एमसीक्यू नंबर 10। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ चलें। तो क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट इन वेवलेंथ ऑफ। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आखिर कौन सी लाइट मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है? सो एनी गेसेस? Yes, बिल्कुल right. Red and blue light. So that is the right answer for this MCQ. So students, that's it. अभी तक इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए मेरी अगली पार्ट जरूर देखिएगा। इस वीडियो का प्लेलिस्ट जो है उसमें मौजूद है ये चैप्टर, वहाँ पे चले जाएं या डिस्क्रिप्शन को भी क्लिक करें और वहाँ से लिंक पे आप ट्राई कर लें, या कमेंट्स में भी लिंक्स होंगे वहाँ से देख लें। इसके अलावा या मुझे मेल या व्हाट्सएप करें तो मैं आपको लिंक्स भेज दूँगा। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और इसके अलावा अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और कोई कमेंट करना चाहें तो लाजमी करें, बिकॉज आपके कमेंट्स मेरी हौसला अफजाई करते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात वो ये है कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा।